हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और जो परीक्षा में पूछे गए हैं पीवाईक्यू है। ठीक है, तो यूजीसी नेट हो या फिर एलटी, जीआरसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी हिंदी की परीक्षा आप देने जाएंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन है, संलग्न क्रम ध्वनि के भेद हैं। ऑप्शन है रसादि ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कौन कौन है संलग्न क्रम ध्वनि के भेद हैं? इसमें हो जाएगा वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि दोनों संलग्न क्रम ध्वनि के भेद हैं। आगे ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा अलंकृत पुनः क्वापि। उक्ति किस आचार्य की है? भामा, मम्मट, धनंजय, भोजराज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मम्मट। इससे आप यहां से ट्रिक लगा सकते हैं, क्वापि, मम्मट। ठीक है, और ये वाला कई बार पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है औपम्य गर्भ, ये हो जाएगा औपम्य गर्भ, व्यतिरेक और सादृश्य मूलक हो जाएगा उत्प्रेक्षा, विरोध गर्भ, विभावना और श्रृंखला मूलक हो जाएगा हमारा एकावली। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से यह कथन काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थित किसका है? रुद्रट, जगन्नाथ, कुंतक, वामन। राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ का कथन है। ठीक है, काव्य घटना अनुकूल एक जगन्नाथ का कथन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पहले घन आनंद सिंची सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए बिसासी दगानी लगी, अखिया दुखी यानी कुबानी परी, ना कहूं लागे कौन घड़ी सू लगी, मत दौरी थकी ना लहे ठीक ठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी। उक्त सरैया में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? इसमें सरैया में प्रयुक्त लाए शब्द का में कौन सा अलंकार है? विवसा, श्लेष, अप, हनुत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें एनक अलंकार है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, अन्यार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन डी, अन्यार्थ, जो कि वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो नहीं है, क्या इसका ध्यान रखना है, अन्यार्थ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं, आर्थी व्यंजना, अभिधा मूलक, लक्षणा मूलक, लक्ष्य संभव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 नंबर का ऑप्शन बी। क्या है? शाब्दी व्यंजना के प्रकार है लक्षणा मूला और अभिधा मूला। यह कथन पूछा गया किसका है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मम्मट का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास किसका है? मम्मट का। शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास मम्मट। अगला क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है? राइट आंसर हो जाएगा, कौन कहता है? भट्ट लोलट।
आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हिंदी की हर परीक्षा में पूछा जाता है। 27 भेद राइट आंसर हो जाएगा। औचित्य के कितने भेद किए थे क्षेमेंद्र ने, तो राइट आंसर 27। और ये भी पूछा जाता है औचित्य के कौन है, तो क्षेमेंद्र। ठीक है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है वर्ण विन्यास वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है पद पूर्वार्ध वक्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। इसमें काव्य दोष से संबंधित उदाहरण पूछा गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा है? पहला क्लिष्टत्व दोष है, वेद नखता ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात, इसमें क्लिष्टत्व दोष है। और तीसरा हो जाएगा दुष्कृमत्व दोष, मारत नंदन मारत को मन को खगराज को बे लजायो, इसमें दुष्कृमत्व दोष है। और पांचवा हो जाएगा अप्रतीत दोष, ही तल बस दुख देत है ए तेरे अनुभाव। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है, इसका हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन ए। काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। पहला हो जाएगा रीति शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया, एक कई बार पूछा गया वन लाइनर में भी। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और तीसरा है आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना कहा, तो ये भी पूछा गया रीति को शब्द संघटना किसने कहा है? रुद्रट ने। तो तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वन लाइनर में भी पूछी जा सकती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ग्रंथ का नाम और समय से। ठीक है। तो देखते हैं काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी मम्मट का है। और चंद्रालोक हो जाएगा 13वीं शताब्दी जयदेव का। कुबलानंद हो जाएगा 17वीं शताब्दी अप्पय दीक्षित। और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द शक्ति वाच्य ध्वनि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 नंबर का ऑप्शन सी। लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है अर्थांतर संक्रमित वाच्य। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, वक्रोक्ति, रूपक, एमक। तो राइट आंसर हो जाएगा भामा ने समस्त अलंकारों का मूल अलंकार माना है वक्रोक्ति को। आगे निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधित कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास, रामविलास शर्मा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। 20वीं शताब्दी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है रामविलास शर्मा ने। इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए भी। दोनों इसमें सही है, ऑप्शन सही नहीं दिया गया। तो देखते हैं कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। किस अध्याय में? 16वें अध्याय में। और उद्भट द्वारा उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। और तीसरा है काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। किसमें? दूसरे और तीसरे परिच्छेद में। और चौथा हो जाएगा काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना आचार्य और पुस्तक से। तो भानुदत्त का हो जाएगा रसमंजरी, रसमंजरी भानुदत्त। और रामचंद्र गुड़चंद्र हो जाएगा नाट्य दर्पण। शारदा तनय का हो जाएगा भाव प्रकाशन।
महिम भट्ट का हो जाएगा व्यक्ति विवेक। राइट आंसर ऑप्शन ए, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्य कथन बताना है, इसमें से 20 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दूसरा, चौथा और पांचवा क्या है? दूसरा, भरत ने नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। और चौथा है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। और पांचवा हो जाएगा, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक दो नई वृत्तियों की उद्भावना की है भोज ने। ठीक है, तो रीति को मार्ग दंडी ने भी कहा है। ठीक है, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसमें से वक्रोक्ति के 6 भेदों में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ वक्रता नहीं है। ठीक है, प्रकरण, प्रबंध, पद पूर्वार्ध है, अर्थ वक्रता नहीं है। तो क्रम से भी लगाने के लिए आता है। निम्नलिखित में से यह कथन काव्य शब्दों अलंकार संस्कृतो शब्दार्थो वर्तते किसका है? भामा, वामन, मम्मट, विश्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा वामन का है। ठीक है, गूढ़ा अलंकार से जान लीजिएगा वामन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। काव्य चिंतक हैं और उनके समय के साथ। ठीक है, जयदेव, जयदेव का समय अभी हम देख के आ रहे हैं ना, 13वीं शताब्दी। जयदेव 13वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, धनंजय 10वीं शताब्दी, हेमचंद 12वीं शताब्दी। यहाँ पर मैचिंग के लिए पूछा है और इनका वन लाइनर में भी काफी बार पूछा गया जयदेव का। ठीक है, जयदेव 13वीं शताब्दी, हेमचंद 12वीं, धनंजय 10वीं, विश्वनाथ 14वीं। तो चारों लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका समय पूछा जाता है वन लाइनर में भी। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं, कथन 1 कथन 2। देखते हैं क्या है। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। कथन 2 है, मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो राइट आंसर दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है और न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र अग्गे। राइट आंसर हो जाएगा ये किसका? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है न आलंबन सीता का, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर है। काव्य अनुशासन, उसके बाद आएगा चंद्रालोक, उसके बाद आएगा साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर, एक मिनट, रस गंगाधर, उसके बाद आएगा रस मीमांसा। ठीक है, तो अब चलते हैं अभी और भारतीय काव्य शास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको भी, देखते हैं आज एक ही वीडियो में सारा कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ। इनका कालक्रम के अनुसार सही नहीं है। आगे है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, भट्ट, लोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव, गुप्त। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, ये वन लाइनर में भी पूछा गया कई बार, ठीक है, अभी एलटी में भी पूछा गया था भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। और शंकुक का हो जाएगा, शंकुक का अमृतवाद, और भट्ट नायक का हो जाएगा भुक्तिवाद भट्ट नायक, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों हैं। आगे निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। सुमेलित करना है पंक्तियों से और उसके कवि से। देखते हैं इसका। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका है? भामा का। और तद दोषो शब्दार्थो सा गुणालंकृत पुनः क्वापी मम्मट का। और रमणीयात प्रतिपादका शब्दम काव्यम हो जाएगा किसका है? जगन्नाथ का, पंडित राज जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चारों जितनी भी पंक्तियां आप देख रहे हैं और कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से हर बार पूछा जाता है इन लोग की पंक्तियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? वक्रोक्ति को रुद्रट शब्दालंकार मानते हैं और पूछा गया वक्रोक्ति को अर्थालंकार कौन मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वामन। वक्रोक्ति को अर्थालंकार वामन मानते हैं। काव्य शास्त्र में इन ग्रंथों को रचना के नाम से सुमेलित करना है, रचनाकार से सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक किसका हो जाएगा? आनंद वर्धन। और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। और काव्य प्रकाश हो जाएगा मम्मट। राइट आंसर ऑप्शन बी। अभी ये क्वेश्चन हम आगे भी देखे थे। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, एक किसका हो जाएगा? वह आदमी नहीं हैवान है हो जाएगा अपहृत। और वे तो मानव देवता हैं, वे तो मानव देवता है उत्प्रेक्षा। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, ये हो जाएगा भ्रांति मान, यहाँ पर है अलंकार। आप तो साक्षात इंद्र हैं, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों से सुमेलित कीजिए। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मुख नहीं चंद्रमा है, इसमें हो जाएगा अपहृत। और मुख तो चंद्र ही है, इसमें हो जाएगा चंद्र ही, मुख तो चंद्र ही है, इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। और मुख देखकर चांद का आभास हुआ, इसमें हो जाएगा भ्रांतिमान। और मुख है कि चांद, इसमें संदेह अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित वर्गों के काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये अभी हम देखें इसमें का। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका हो जाएगा? भरत मुनि का, नहीं भामा का। शब्दार्थो सहितो काव्यम हो जाएगा भामा का। और ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी का हो जाएगा। ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये हो जाएगा कुंतक का, व्यापार शालिनी कुंतक। वाक्यम रसात्मक काव्य विश्वनाथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनिमितवाद, अनिमितवाद हो जाएगा आचार्य शंकुक। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट। साधारणीकरण किसने दिया था? भट्ट नायक। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ।
निम्नलिखित उक्तियों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। सौंदर्य अलंकारा, सौंदर्य अलंकारा हो जाएगा वामन। वाक्यम रसात्मक काव्य विश्वनाथ। वागार्थ विवि संपृक्तो वागार्थ प्रतिपाद्यते हो जाएगा सी का कालिदास, और सी का हो जाएगा कालिदास। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्य किसका है? पंडित जगन्नाथ का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो जितने भी ग्रंथ आप देख रहे हैं ये सभी वन लाइनर में भी पूछे जाते हैं, घूम फिर के वही बार बार जो है रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, तो देखते हैं। सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक हो जाएगा आनंद वर्धन का। और काव्यालंकार भामा। काव्य प्रकाश मम्मट। और काव्यानुशासन हो जाएगा हेमचंद। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, 10 रूपक, काव्य प्रकाश। इनमें से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, वामन, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा वामन। रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है वामन। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तद 200 शब्दार्थों सा गुणालंकृत क्वापी। देख रहे हो वही बार बार पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक किसका हो जाएगा? मम्मट का। और प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसका है? भट्टोत का है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी भट्टोत। न कांतमपि निर्भूषण विभाति वनिता सुखम, ये किसका हो जाएगा? भामा का। और कीरत भनित भूत भली सोई, ये किसका है? हो जाएगा तुलसीदास का है। कीरत भनित भूति भली सोई तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गुणों से काफी पूछा जाता है, तो सभी कवियों का गुणों के बारे में याद होना चाहिए, किसने कितने गुण माने हैं। ठीक है, तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कुल कितनी मानी है? काव्य गुणों की, काव्य में कुल कितने गुण माने हैं? 10। राइट आंसर हो जाएगा 10 गुण माने हैं भरत मुनि ने, और वामन ने 20 गुण माने हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अविदा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा देव कवि का है। अविदा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन, देव। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। किस समय के कवि हैं? देखते हैं। भामा, भामा हो जाएगा 6वीं शताब्दी। और क्षेमेंद्र हो जाएंगे 11वीं सदी। विश्वनाथ 14वीं सदी। और पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। भामा 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं, आनंदवर्धन 9वीं, अभिनवगुप्त 10वीं शताब्दी। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो 24 नंबर का देखते हैं। सहृदय हो जाएगा, सहृदय आनंद वर्धन। और साधारणीकरण हो जाएगा भट्ट नायक। मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र। और अर्थ की लय हो जाएगा जगदीश गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं भामा, रुद्रक, विश्वनाथ, मम्मट। राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति के संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? विश्वनाथ। राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रृंगार प्रकाश किसका हो जाएगा? घोष।
व्यक्ति विवेक महिम भट्ट और चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित। रस मंजरी हो जाएगा भानु दत्त। राइट आंसर ऑप्शन ए। नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। काल क्रमानुसार आचार्यों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी वामन, भोजराज, रुयक, विश्वनाथ। ग्रंथों का कालक्रम के आधार पर सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, वामन, दंडी, अप्पय दीक्षित। राइट आंसर हो जाएगा कौन है? दंडी। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक दंडी। आगे है वैदर्भी भड़ित किसका सूत्र है? वैदग्धा भंगी भड़िति किसका सूत्र है? कुंतक, राजशेखर, भोज, पंडितराज, जगन्नाथ। राइट आंसर हो जाएगा इसका कुंतक। कौन है इस सूत्र के? कौन है प्रश्नोत्तर? कुंतक। वैदग्धा भंगी भड़िति कुंतक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये हो जाएगा आनंद वर्धन। और काव्यम ग्राह्य अलंकारत किसका है? वामन। मुख्यार्थ दोषा किसका हो जाएगा? सी ऑप्शन का हो जाएगा मम्मट। और करोति कीर्ति कीर्ति चा साधु काव्यम निबंधम, ये हो जाएगा भामा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत परित गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। ये इसमें क्या है? कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। और चंचल अंचल सा नीलांबर, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, रूपक अलंकार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय, भरतमुनि, भट्टनायक, भानुदत्त। नाटक को पंचम वेद किसने माना है? राइट आंसर हो जाएगा भरतमुनि नाट्य शास्त्र में। ठीक है, पंचम वेद किसे माना है? नाटक में किसने माना है? भरतमुनि ने। क्वेश्चन नंबर 36 है यौन क्रम हेतु रस विषयं लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि का है। क्रम हेतुभ्याय रस विषयं भरत मुनि। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? दंडी, वामन, भामा, आनंदवर्धन। राइट इसका हो जाएगा राइट आंसर वामन ने। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 38 है लोक वृत्त्या अनुकरणम नाट्य में तन्मय कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? लोक वृत्ता अनुकरणम। राइट आंसर हो जाएगा भरत का, भरत मुनि का। आगे काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा, उद्भट, दंडी, मम्मट। राइट आंसर हो जाएगा भामा का है। काव्य तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः भामा। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की? औचित्यम रस सिद्धस्य। इसका हो जाएगा राइट आंसर क्षेमेंद्र का। औचित्य का किस कौन है? क्षेमेंद्र। तो औचित्यम रस सिद्धांत स्थिरम क्षेमेंद्र। अगला है 41 नंबर स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग
कायिक, आहार, वाचिक, सात्विक। राइट आंसर हो जाएगा इसका सात्विक। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? सात्विक। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार 2, 4, 3, 5। राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन ए। श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा काव्य लिंग। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। 44 नंबर का देखते हैं। भरत मुनि का हो जाएगा, भरत मुनि थे रस सिद्धांत के, और दंडी हो जाएंगे दंडी अलंकार, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आनंदवर्धन ध्वनि तो आता ही होगा ना, तो इससे आप लगा सकते थे। 2 ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह है। आगे अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालमानुक्रम सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, श्रृंगार प्रकाश हो जाएगा भोजराज, काव्य मीमांसा हो जाएगा काव्य मीमांसा राजशेखर। राइट आंसर ऑप्शन ए काव्य मीमांसा राजशेखर। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। उज्जवल नीलमणि हो जाएगा रूप गोस्वामी, उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी, और कुबलानंद हो जाएगा अप्पे दीक्षित, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेधान स्पर्श शून्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा नहीं है? रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है कि गलत है। राइट आंसर। निम्नलिखित आचार्यों को उनके स्वकृत औचित्य के भेदों की संख्या से सुमेलित कीजिए। किसने कितना माना है औचित्य के भेद? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। कुंतक ने कितना माना है औचित्य के भेद? कुंतक ने 2 माना है, और आनंदवर्धन ने माना है 6, क्षेमेंद्र ने 27। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेमेंद्र का 1 लाइन में काफी पूछा जाता है। 27 माना क्षेमेंद्र ने, आनंदवर्धन ने माना है 6, कुंतक ने 2। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मुनि का हो जाएगा नाट्य शास्त्र, और धनंजय हो जाएंगे 10 रूपक, और सागर नंदी नाट्य लक्षण रत्नकोश, रामचंद्र गुरचंद हो जाएंगे नाट्य दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन ए। जहां समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वहां समासोक्ति अलंकार होता है। जहां समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध करा जाए, समासोक्ति अलंकार। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा भामा ने। अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया भामा ने। क्वेश्चन नंबर 55 है।
जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसे काक वक्रोक्ति कहा जाता है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे काक वक्रोक्ति कहा जाता है। तृतीय निंदम व्यापृते शक्ति व्यवहार अभ्यासा, यह कथन किस आचार्य का है? राइट आंसर हो जाएगा रुद्रट का है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उक्ति विन्यास वक्रता नहीं है, बाकी तीनों है, तो इसका क्रम से भी पूछा जाता है। आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं इसका अभिनव गुप्त हो जाएंगे। अभिनव गुप्त का हो जाएगा यहाँ पर अभिनव गुप्त का धन्यालोक लोचन, और राजशेखर का हो जाएगा राजशेखर का काव्य मीमांसा, महीम भट्ट का हो जाएगा व्यक्ति विवेक, और भोजराज का हो जाएगा सरस्वती कंठाभरण। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की हो वहां कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर हो जाएगा वहां विभावना अलंकार होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाव। कौन कौन से हैं रस के अवयव हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। भाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा काव्य गुण नहीं है शक्ति। श्लेष है, मधुर है, समाधि है, शक्ति नहीं है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काव्य काल क्रमानुसार सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन डी ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण, साहित्य दर्पण। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम 63 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही क्रम है, इसमें हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन ए काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है 65 नंबर का हो जाएगा रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या मानी है 10। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुप पतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा भट्ट लोलट ने। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है 68 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। 69 नंबर का है सखी नील नभ ससर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मैक्टिक शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? हंस। राइट आंसर हो जाएगा इसका रूप का तिशयोक्ति अलंकार। रूप का तिशयोक्ति अलंकार। आगे है आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माने हैं रस ध्वनि को। ध्वनि की आत्मा किसे माना है? रस ध्वनि को आनंदवर्धन ने। आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। दंडी का हो जाएगा दंडी का शरीरं ताव दृष्टात व्योच्छिन्ना पदावली दंडी, और भामा का हो जाएगा शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च, और वामन का हो जाएगा काव्य शोभाया कर्तारे धर्मा गुणा वामन, और क्षेमेंद्र का हो जाएगा औचित्यान्यात रस भंगस्य कारणम क्षेमेंद्र। आगे है नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं, स्थापना और तर्क देखना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। एक गलत है और 2 सही है। स्थापना है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन हो सकता है, ये गलत है। और दूसरा सही है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है।
आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों का नाम है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा और चौथा कौन सा है? कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। आचार्य को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। मम्मट का हो जाएगा 11वीं शती का उत्तरार्ध और भामा का हो जाएगा 6ठी शताब्दी का मध्यकाल, शंकुक का हो जाएगा 9वीं शती का आरंभ, विश्वनाथ का 14वीं शती। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है सीता हरण तात जन कहे पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाई। उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थातर संक्रमित वाच्य ध्वनि। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट ए वाला है, शक्ति कवित्व बीजा रूपा संस्कार विशेषा, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला उदाहरण है मम्मट का है। ठीक है, तो यहां से आप इसको टिक लगा सकते हैं। कवित्व बीज मम्मट, बीज शब्द की जो माने हैं मम्मट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है कथन दिया गया है, स्थापना और तर्क। स्थापना है संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पत्ता होता है। तर्क भरत ने रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग अर्थों में से पुष्ट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, दोनों गलत हैं। रस के संबंध में कहा गया है, रस के संबंध में इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रसों की संख्या 8 मानी है दंडी ने, और भरतमुनि ने 10 माना था रसों की संख्या। दंडी ने 8 माना है। आगे रीति, किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? रीति का एक भेद अवंती को माना है भोजराज ने। आगे चलते, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीपक, उल्लेख, रोमांच, वैदर्भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, दीपक और उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, दीपक और उल्लेख। भाषा भूषण का विवेच्य है, भाषा भूषण का विवेच्य पूछा गया तो क्या है? अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। शब्दार्थ भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राजशेखर का कथन है। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, काव्यादर्श, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, उसके बाद आएगा अभिनव भारती, औचित्य विचार चर्चा। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्य अलंकार। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 रूपक और साहित्य दर्पण। सुमेलित करना है, राजशेखर का हो जाएगा काव्य मीमांसा और भट्टनायक का हो जाएगा हृदय दर्पण, विश्वनाथ का हो जाएगा साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त, अभिनव भारती। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कथन किसका है? इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचा अलंकृत किसका है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, भामा का है, इष्टाभिधेय भामा। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। ठीक है, अब चलते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन पर। ठीक है,
अब शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन को। ठीक है, जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा होगा काफी हेल्प उसको होने वाला है। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एजरा पाउंड, जॉन डन, क्लिंट ब्रुक्स, हाइडेगर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लिंट ब्रुक्स का कथन है कि कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, क्लिंट ब्रुक्स। आगे टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, ये भी इलियट ने कहा है। और कवि काव्य का माध्यम भर है, इलियट का है। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, टी.एस. इलियट। राइट आंसर इसमें हो जाएगा 3 नंबर का वर्ड्सवर्थ। इसमें कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरस्तु की त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है, या फिर आपको इसमें से 1-2 पूछ लेगा, नहीं तो क्रम से लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्रम से पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? कथानक, चरित, विचार, पद, योजना। ठीक है, तो जिस क्रम में है उसी क्रम में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विभ्रम और यथार्थ के लेखक हैं फायर बाक, जॉर्ज लुकास। राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, कौन है? कार्डवेल। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक कौन है? कार्डवेल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा है? द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा किसकी पुस्तक का नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? तो इसका हो जाएगा विघटन। कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? विघटन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचना पुस्तकों का सही क्रम है, तो 8 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। उसके बाद आएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया, फिर आएगा हमारा द सेक्रेड वुड द सेक्रेड वुड। उसके बाद आएगा साइंस एंड पोएट्री, और इसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं इसको। विलियम वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा गद्य और काव्य की भाषाओं में भेद नहीं। टी.एस. इलियट का हो जाएगा सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, इलियट। आई.ए. रिचर्ड्स का हो जाएगा मन आवेगों का तंत्र है, रिचर्ड्स। और कॉलेज का हो जाएगा गौड़ कल्पना वस्तु और रूप पर संगति स्थापित करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों। ठीक है, निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुपरमैन की कल्पना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीत्शे ने, फ्रेडरिक नीत्शे ने। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? फिलेबुस, इयन, फेदरुस, रिपब्लिक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें फिलेबुस, अधिक उपादेय नहीं है फिलेबुस। आई रिचर्ड्स की दृष्टि से काव्य भाषा की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन कौन सा है? छद्म कथन की प्राथमिकता, और सी हो जाएगा रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। लिरिकल वैलेट्स 1978 किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। लिरिकल वैलेट्स का प्रकाशन वर्ष 1978 किन 2 कवियों का कविताओं का संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की।
वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान पर। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड टार्थ। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथन सही है, देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। पहला है, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। और दूसरा है, कल्पना कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। और तीसरा है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। और तीसरा है, इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये इलियट का मत है। और चौथा, इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त का आधान पात्र की भांति होता है। आगे, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। बिंब और प्रतीक पर आधारित। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 नंबर का ऑप्शन बी। कौन सा है? दूसरा, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। और तीसरा, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। और पांचवा हो जाएगा, प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म या विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, रचनाकार और पुस्तकों से। ठीक है, देखते हैं। तो आइए रिसर्च की पुस्तक हो जाएगी बियॉन्ड, आइए रिसर्च का बियॉन्ड। और टी.एस. इलियट का हो जाएगा द वेस्टलैंड, इलियट का। अरस्तु का हो जाएगा पेरिपोएटिक्स। और कॉलरिज का हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। चारों रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों कवि। कथन 1, कथन 2 दिया गया है, तो इसका देखते हैं। कथन 1 है, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसी परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। और कथन 1 तो पढ़े ही नहीं। कथन 1 है, इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, दोनों सत्य है। विज्ञान और कविता, विज्ञान और कविता यानी साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, साइंस एंड पोएट्री या फिर विज्ञान और कविता के लेखक कौन है? आई रिचर्ड। विज्ञान और कविता, साइंस एंड पोएट्री के लेखक हैं आई रिचर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्ण क्लासिक कृति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट का कथन है। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, उसके बाद आएंगे मैथ्यू अर्नाल्ड, फिर टी.एस. इलियट, आई रिचर्ड। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2 को देखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। कथन 2 है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों सत्य हैं। मिथक के संबंध में उचित कथन बताना है। मिथक के संबंध में 24 नंबर का
ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर है। पहला क्या है, मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभवपुंज है और अवचेतन के सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। और तीसरा क्या है, बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अभिप्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। और चौथा है, हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा और पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखा है, बूचर ने। किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा कि यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेख नहीं है। किसने कहा, बूचर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु। 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन कौन है, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला क्या है, त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। और कौन है, दूसरा, त्रासदी कार्य की अनुकृति है। और पांचवा हो जाएगा, करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी कार्य होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो के विचार। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन सा है, कवि कर्म दैविक शक्तियों के प्रेरित और अभिभूत है, प्लेटो का है विचार। और तीसरा हो जाएगा, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत, कवि सृष्टा नहीं उसका प्रवक्ता मात्र है। और चौथा है, दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है पंक्ति प्लेटो का। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन हमने इसमें देखा। अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के। ठीक है, तो आप इनको पूरा कंप्लीट देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसको भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु, कॉल्डिश, जॉन क्रोरेंसन, आई रिचर्ड्स। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं इसको। ज्या फाल सात्र हो जाएंगे अस्तित्ववाद, और जाग दरीदा हो जाएंगे विखंडनवाद। मोस्ट इंपोर्टेंट, जाग दरीदा विखंडनवाद। और इलियट हो जाएंगे हमारे निर्वैयक्तिकता, और क्रोचे हो जाएंगे अभिव्यंजनावाद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सुमेलित करना है, क्रोचे का हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। आई रिचर्ड्स का हो जाएगा संप्रेषण सिद्धांत। कॉल्डिश का हो जाएगा कल्पना, और इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा विचार। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत है विचार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सुमेलित करना है, विरेचन सिद्धांत किसने दिया था, विरेचन सिद्धांत अरस्तु, और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत इलियट। देखिए बार बार यही पूछा जा रहा है। ठीक है, रूपवाद हो जाएगा कॉल्डिश, और विखंडनवाद हो जाएगा देरिडा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है।
प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो जाएगा रिचर्ड, और सेक्रेड वुड हो जाएगा सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट, और लिरिकल बैलेट्स हो जाएगा वर्ड्सवर्थ, और पोएटिक्स हो जाएगा पोएटिक्स अरस्तु। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्रंथकार और उनके ग्रंथों से सुमेलित करना है। इलियट का हो जाएगा द वेस्टलैंड इलियट, और वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा लिरिकल बैलेट्स, लोनजाइनस का हो जाएगा लोनजाइनस का पेरिप्सूस, और अरस्तु का पेरिपोएटिक्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। एसेज इन क्रिटिसिज्म हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया हो जाएगा हमारा कॉल्डिश, और एस्थेटिक्स हो जाएगा एस्थेटिक आई.ए. रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हो जाएगा एक मिनट गड़बड़ हो गया सॉरी, एसेज इन क्रिटिसिज्म हो जाएगा इसका हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, और बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉल्डिश, एस्थेटिक हो जाएगा हमारा क्रोचे, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये किसका है? कार्ल मार्क्स का। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म हो जाएगा हमारा टी.एस. इलियट का, और इल्यूजन एंड रियलिटी ये हो जाएगा कार्डवेल, और द पोएटिक्स इमेज हो जाएगा हमारा सी.डे. लेविस। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, कॉल्डिश। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक का है? राइटिंग एंड डिफरेंस राइट आंसर हो जाएगा जाक देरिडा का। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। 14 नंबर एसेज इन क्रिटिसिज्म हो जाएगा एसेज एंड क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड, और एस्थेटिक क्रोचे, फिलोसफी ऑफ रिटोरिक हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म हो जाएगा रेने विलेक। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित कवियों हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। 15 नंबर का जॉर्ज ए ग्रियर्सन हो जाएंगे आयरलैंड, और फ्रेडरिक पिनकॉट हो जाएंगे इंग्लैंड, वारुण कोब हो जाएंगे रूस, और अभिमन्यु अनंत हो जाएंगे मॉरिशस। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस आचार्य ने भावोद्रेक को अनिष्टकार माना है? किस आचार्य ने भावोद्रेक को अनिष्टकार माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसने? अरस्तु ने। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकार माना है? भाव दमन को अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव संकलन का। स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, तो कॉल्डिश का है, और कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये हो जाएगा हमारा इलियट का है, और काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स का, और महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोनजाइनस। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुअलो।
जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक हैं? बोलो। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर संरचनावाद के विचारक हैं। राइट आंसर हो जाएगा सॉस्योर। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सॉस्योर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्त्र। मनोविश्लेषणवाद से नहीं है सार्त्र। बाकी तीनों एडलर, यूंग और फ्रायड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, एविडन में। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय फ्रांस में हुआ। आगे जादुई यथार्थवाद, मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद का प्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंच रो। निम्नलिखित में से पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित करना है। 25 नंबर का रागात्मक भाषा हो जाएगा द मीनिंग ऑफ मीनिंग, और परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा हो जाएगा द सीक्रेट बुक। कल्पना सिद्धांत हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत हो जाएगा हमारा अनुकरण सिद्धांत पेरिपोएटिक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। आयु रिसर्च के ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ प्रथम संस्करण के वर्ष से सुमेलित करना है। 26 नंबर ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका समय हो जाएगा 1924, और द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक हो जाएगा 1936। साइंस एंड पोएट्री, इसका समय हो जाएगा 1926। साइंस एंड पोएट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 27 नंबर का कॉलिश का है, ऑप्शन सी। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है कॉलिश। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? मार्क्सवादी विचारक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जोसेफ एडिसन। संवेदनशीलता का असहाय चरित्र, यह अवधारणा किसकी है? तो 29 नंबर का हो जाएगा टी.एस. इलियट का। संवेदनशीलता का असहाय चरित्र इलियट का। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? इसका हो जाएगा जॉर्ज लुकास, मार्क्सवादी। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? नई आलोचना से संबंधित नहीं है, रोला बार्थ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। 32 नंबर का लिरिकल वायलेट्स हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलिश। एस्थेटिक हो जाएगा क्रोचे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक हो जाएगा रिचर्ड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है। 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, द सेक्रेड बुक, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी और अरस्तु की यथार्थ परक। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? इलियट का। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 36। चर्च एंड स्टेट किसका हो जाएगा? कॉलिश का। चर्च एंड स्टेट कॉलिश। लिटरेचर एंड ड्रामा ये हो जाएगा मैथ्यू अर्नाल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स, और आर्स पोएटिका हो जाएगा हमारा होरेस का। राइट आंसर ऑप्शन बी।
लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही क्रम 37 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आइए रिचर्ड्स। काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अरस्तु ने। काव्य को प्रकृति की अनुकृत अरस्तु ने कहा है। कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? 39 नंबर का राइट आंसर द कॉकटेल पार्टी। बाकी तीनों हैं कल्चर एंड अनार्की, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, और क्या है लिटरेचर एंड ड्रामा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अरस्तु, कोलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? पोएटिक्स में अरस्तु का ग्रंथ है पोएटिक्स। इसमें अध्यायों की संख्या पूछी गई है तो 41 नंबर का हो जाएगा 26 अध्याय है। मोस्ट इंपोर्टेंट 26 अध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो 42 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक कानूनी ढांचे बने रहेंगे। गलत है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? उत्तर आधुनिकता से नहीं है तो रेमंड विलियम्स का नहीं है। बाकी तीनों जॉर्ज देरिडा, रोला बार्थ, डेनियल वेल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आइए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी नोट्स टूवर्ड द डेफिनिशन ऑफ कल्चर नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का सैमुअल टेलर कोलिश। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का क्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैमुअल टेलर कोलिश, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आइए रिचर्ड्स। कोलिश का काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयवादी सिद्धांत। कोलिश की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या था? जयवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, वर्ड्सवर्थ का नहीं है। बाकी तीनों है काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है, और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। मैच करना है ग्रंथ और रचनाकार को। 49 नंबर क्वेश्चन है। पेर इफ्सुस हो जाएगा, पेर इफ्सुस हो जाएगा हमारा लोनजाइनस, और द सेक्रेड वुड हो जाएगा इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलिश। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है। युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? 50 नंबर का हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। माता से संबंध हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजा अनुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? सहजा अनुभूति। राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे ने सहजा अनुभूति का सहारा लिया था, क्रोचे ने। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड इलियट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत मात्र है, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का समान आधार माना है।
और अरस्तु ने अलग अलग माना है, ठीक है, तो इसलिए दोनों का भिन्न है। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। इसका हो जाएगा 54 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सैमुअल टेलर कॉलिज, उसके बाद आएंगे फर्डिनांड द सेस्सुर, फिर आएंगे आईए रिसर्च, उसके बाद रोला वार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 55 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी कॉलेज के अनुसार किसी कला का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार से है? बिंबवाद का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एजरा पाउंड, राइट आंसर 56 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, एजरा पाउंड। रूसी रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है? रसवाद और मार्क्सवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 58 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 59 है। रम्य कल्पना हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलिज का, और मूल्य सिद्धांत हो जाएगा आई रिचर्ड्स का, परंपरा की अवधारणा इलियट, और उत्तराधुनिकतावाद हो जाएगा रोला वार्थ, उत्तराधुनिकतावाद रोला वार्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अंडर स्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा अंडर स्टैंडिंग पोएट्री के लेखक हैं क्लिंट ब्रुक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 61 को। प्लेटो का हो जाएगा प्लेटो इयन, और बिमशॉट डब्ल्यू के हो जाएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और कॉलेज का हो जाएगा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस का हो जाएगा द ग्रेट ट्रेडिशन। आगे है टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है। 62 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी जीवित संस्कृत का एक अंश है इलियट के अनुसार। आगे निम्नलिखित में से कौन कॉलेज का ग्रंथ है? कॉलेज का ग्रंथ पूछा गया, राइट आंसर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर कॉलेज का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा गया इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा है? पहले रिपब्लिक, उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एशियन एंड मॉडर्न, उसके बाद आएगा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिए लगभग 200 के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां से, चाहे आप हिंदी की जो भी परीक्षा देने जाएंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के में इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला है। तो अगर आप यूजीसी नीट की देने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, आप एक बार इसको देख के जरूर से जाइए। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।